चतुर्विंशतितम पटल नित्य कर्म विधान नामक कथनम। श्री मैत्रेय जी पराशर से पूछते हैं, हे सुब्रती महामुनि ब्रह्मज्ञ पराशर, मैं आपसे यह श्रवण करना चाहता हूँ कि परम शक्ति संपन्न माता अंजना को आनंदित करने वाले श्री हनुमान किस देश में निवास करते हैं, सर्वकाल में कैसा आचरण करते हैं, उनके पार्षदगण कैसे हैं और वे पार्षदगण महात्मा श्री हनुमान की क्या सेवा करते हैं, उनका आहार तथा व्यवहार कैसा होता है और अपने पूर्ण समय को किस विधि से प्रयोग करते हैं। मैत्रेय के पूछने पर श्री पराशर जी कहते हैं, हे विद्वान मुनिश्रेष्ठ, आपने अति उत्तम परम शुभ पवित्र श्री हनुमान जी के चरित्र को पूछा है। हे मुनिश्रेष्ठ, सावधान मन होकर सुनो, मैं जो आपसे कहूंगा। सुमेरु गिरी के उत्तर भाग में सब प्रकार के वृक्षों से युक्त अनेक धातुओं वाला गंधमादन पर्वत है। वह अनेक प्रकार के पक्षियों के कलरव से भरा, अनेक पुष्पगंधी से परिपूर्ण, स्वर्णिम केले के पादपों, निरंध्र फलों के वृक्षों की कतारों से शोभायमान है। वहाँ बहुत से मुनियों की कुटियां तथा यज्ञशालाएं हैं। गंधर्व जोड़ों की क्रीड़ा के अनेक कुंज हैं। इलाची, लौंग, कंकोल, चंदन तथा अगर के वृक्ष हैं। कर्पूर, केला, जंबीर, निप वृक्षों के समूह हैं। नारियल, आम, कटहल, जामुन, खजूर, अनार, अंगूर, बैर, नारंगी, सेमती, चंपकादि, पुनाग, अशोक, मालती, वसंती, नवमालिका, ताल, तमाल, हिंताल, बकुल, केतकी आदि पुष्प वृक्ष हैं। वहाँ के निवासी पशुओं के परस्पर वैर भाव नहीं है। वहाँ के वृक्ष सभी समय में फलते फूलते हैं। सब जगह पुष्प युक्त जलाशय है। कस्तूरी मृगों का समूह है। अनेक कुमकुम के खेत, कपूर की राशियां हैं। इस प्रकार के विचित्र पर्वतराज गंधमादन में जो सुंदर कुंजों, मकरंद पूर्ण सरों तथा सभी ऋतुओं के गुणों से पूर्ण, सभी जीवों के सुखकारी हजारों गिरी झरनों, सैकड़ों कमल सरोवरों से सिंह, व्याघ्र, वराह, सरभ, गवय, खरगोशों से व्याप्त है। वहाँ दिव्य गुफाएं हैं। बड़ी दो हवादार शालाएं हैं। ऐसा 10 योजन विशाल मणियों से सुशोभित विश्वकर्मा द्वारा हनुमान की प्रसन्नता के लिए निर्मित इंद्र की आज्ञा से सुवर्णमयी रत्न जटित शालाएं हैं। कुछ एक गरुड़ शालाएं, कुछ मौक्तिक शालाएं इंद्रनील मणिमय तथा कुछ मूंगामयी हैं। कुछ पद्मराग मणियों तथा कुछ कुर्बीद से निर्मित है। कुछ में वैदुर्य मणि से बनी दहलियां हैं तथा कुछ शुद्ध स्फटिक मणिमय वेदियां हैं। वहाँ स्वर्णिम खंबे बने हैं। सुंदर श्वेत गजदंत से तोरण द्वार है। पुष्पराग मणिमय दरवाजे, मणि जटित फर्श वाली भूमियां हैं। मोतियों की उज्ज्वल प्रभा की चांदनी है। अति संस्कार युक्त वैजयंती की कांति है। वह सुधर्मा सभा के समान, रंग बिरंगे पुष्पों की सभा समान है, प्रभा समान है। उन सभी शुभ शोभित शालाओं में सुबरचला सहित पवन पुत्र हनुमान क्रीड़ा करते हैं। श्री हनुमान प्रातः उठकर गुण में श्रेष्ठ श्री राम का स्मरण करते हैं। कमल तथा तुलसी की माला धारण करते ऊर्ध्वपुंड्र ललाट में लगाते हैं। फिर मंत्र जपादिक करते तथा भरतादि के सहित जानकी पति राम जो मंदिर में प्रतिष्ठता है, पाद्य, अर्घ्य, धूप, दीप, उत्तम बलि से, तुलसी पुष्पों की मालाओं से, कस्तूरी गंधादि से श्री हनुमान अपने पार्षदों सहित देवेश राम की आराधना करके नाच, गान, वादन, संगीत का आनंद प्राप्त करते हैं। इस तरह परमानंद सागर में मग्न होकर सर्वांग पुलकित अश्रुपूर्ण नेत्र से श्री हनुमान ध्यान मग्न हो श्री राम का ध्यान करते हुए श्रेष्ठ भागवत भक्तों का ध्यान आराधन करते हैं। फिर श्री राम के द्वारा उपभोग की गई गंधादि अलंकारों से विभूषित हो वहां पर उपनिषद मीमांसा के सुनने के उत्सुक को आनंदित करते हुए श्री हनुमान श्रेष्ठ आसन में बैठते हैं। वहां श्री हनुमान की सेवा पूजा हेतु नित्य शाम सुबह गंधर्वों, अप्सराओं, सिद्धचारणों का समूह उपस्थित रहता है। विद्याधर, यक्ष, नाग, किन्नर, महर्षिगण आकर वाद्यादि से, तालिका वादन से उनकी आराधना करते हैं। इसी के साथ गंध पुष्पक्षादि से, धूप दीप बलि निधान से तथा दिव्य वस्त्रों आभूषणों से, अमृतमय फूलों से पूजा करते, नाचते, बहुत भांति के
स्तोत्रों से स्तुति करते हैं। इस प्रकार श्री हनुमान का समादर पूर्वक पूजन कर जो जैसे जहां से आते हैं वैसे ही वापस चले जाते हैं। श्रीवर सभी देवगणों की स्तुति। श्रीवर अखिल देव मूर्ति अमित प्रताप अंजना गर्भजात अखिल भुवन प्रख्यात केसरी के पुत्र कौंडिन्य वंशोत्पन्न बाल सूर्य को कबलित करने वाले पवन पुत्र सुग्रीव मंत्री अमित प्रभाव संपन्न श्री राम के कार्यभार को धारण करने वाले राक्षसों के संहारक सागरोल्लंघनकारी सामगान पटु रावण दर्पहारी असुर विनाशक सीता शोक विनाशक श्री राम की प्रीति के वर्धक मकरी नाम राक्षस के शापोद्धारक कालनेमी मर्दनकारी मैरावन घातक लक्ष्मण प्राण रक्षक सर्वलोकों के आधार श्री सीताराम के परम संतोषधर भक्त जनकल्पतरु भविष्यद ब्रह्म स्वरूप भगवत स्वरूप घने वालों से शिवलिंग निर्माता करुणा तरंग उदयाचल से अस्ताचल तक पूजित पाद युगल सुर मुनियों से वंदनीय चरित सुबर चलापति भक्त के प्रीतिज्ञ निर्वाहक भोग तथा मोक्ष के दाता पुरुष बर आदि पुरुष अति विजयी श्री हनुमान की हम उपासना करते हैं। ऐसे आश्चर्य कारक सौंदर्य को देखकर देवगण भी मोहित होते हैं। संसार की संपूर्ण सुंदरता राशि रूप में मानो स्थित है, जैसे देख जयंत कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। ऐसे श्री वायुपुत्र बलवान पवित्र सुगंध को धारण करने वाले नारंगी फल के सदृश रूप धारक विशाल काय विशाल मुख कपिराज हनुमान उन समयों में यथोचित दिव्य रूप जो धारण करते हैं। मुख रूप अमृत सरोवर में उत्पन्न नयन कमल है, जिनके वह श्री हनुमान मेरु के समान पूंछ को ऊंचे कर उठाकर गंगा नदी में विहार करते हैं। गंगा प्रवाह के समान शोभायमान पूंछ को मेरु की तरह किए हुए अति विलक्षण रत्नमय सिंहासन पर बैठकर ब्रह्मा संहिता की व्याख्या करते हुए संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करते हैं। वे अनिष्टकारी आचरणों को क्षमा करते हैं। उनमें अपार तेज सूर्य की तरह और प्रभा चंद्र की चंद्रिका के समान है। जैसे सूर्य में अत्यंत तेजस्वी प्रभा और चंद्रमा में भी चंद्रिका है, उसी तरह मूर्ति त्रय ब्रह्मा विष्णु शिव रूप वाले श्री हनुमान में वे सब स्वाभाविक रूप से नित्य विद्यमान रहते हैं। उनके दिव्य चरित्रों को सुनकर देखकर तीनों लोगों का निवासी एवं महर्लोक जनलोक सत्यलोक के निवासी भी नित्य प्रति आश्चर्य में भरकर वंदना करते हैं। इसके बाद मध्याह्न समय में आवश्यक क्रियाएं करके श्री हनुमान पूर्व की भांति श्री राम की आराधना करते हैं। फिर राम को समर्पित कर शेष फल मूल का आस्वादन करते हैं। श्री मुनि वाल्मीकि द्वारा बहुत पहले लिखी गई रामायण की दिव्य कथा को जो श्री राम को प्रसन्न करती है, उसकी शाम सुबह पारायण करते हैं। पुनः सायंकालिक कार्य करके श्री राम की पूजा कर ध्यान में तत्पर होते हैं। फिर योग का अभ्यास करके सुख शैया का सहारा लेते हैं और वह कभी वेगगामी शक्तिशाली ऊंट पर बैठकर सभी देवगणों को संतुष्ट करते हुए भ्रमण करते हैं। ऐसी श्री हनुमान की महिमा देखकर इंद्रादि लोकपाल परम चकित हुए। फिर वह आठों दिशाओं में श्री हनुमान की मूर्तियां की स्थापना करके उनके आगे पार्षदों को दिया। वे वहां गंधमादन में गुफा के पूर्व दिशा पर तालाब तट में हनुमान की प्रतिष्ठा करके इंद्र द्वारा जामवंत को दिया। अग्निदेव ने अग्निकोण में हनुमान की निधि की स्थापना करके विनत को दे दिया। इसी प्रकार दक्षिण में प्रतिष्ठा करके धर्मराज ने नील को श्री हनुमान की शुभ प्रतिमा दिया। नैऋत्य में फलदान करने वाली मूर्ति की अधीश्वर ने प्रतिष्ठा करके उस हनुमान मूर्ति को पनस को दिया। वरुण ने पश्चिम दिशा में हनुमान मूर्ति स्थापित कर गंधमादन को दिया। वायु ने वायु देवमयी हनुमान मूर्ति को वायुकण में प्रतिष्ठित कर श्री हनुमान की प्रसन्नता हेतु सुषेण को प्रदान किया। यक्षों और गंधर्वों के राजा कुबेर उत्तर दिशा में हनुमान मूर्ति प्रतिष्ठा करके मैंद को दिया। ईशान कोण में सर्वलोक कल्याणकारी श्री शंकर ने हनुमान मूर्ति प्रतिष्ठित कर द्विविध
को प्रदान किया। देवगणों द्वारा इस प्रकार किए गए अभिषेक से श्री हनुमान की पूंछ का अग्रभाग डूब गया। इससे वे अभिषेक रूपी नदियों का बाल सागर कहा गया। उस बाल सागर में हजारों राजहंस, सुवर्ण कमल, स्वर्णिम भ्रमर समूह एवं चक्रवाक कुल विचरते हैं। वहां के स्वर्णमय बेतस के कुंजों में गंधर्वों, अप्सराओं की स्त्री पुरुष जोड़े क्रीड़ा करते हैं। वहां पुष्प फलों का आस्वादन करते हैं। उस बाल सागर में देव मुनि मनुष्य स्नान करते हैं और दिव्य चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार परम बलवान महात्मा श्री हनुमान श्री राम नाम पुरुषोत्तम का नित्य आराधना करते हुए भावी परब्रह्म पद की प्रतीक्षा करते हैं। इस प्रकार से भक्तगणों की पंक्तियों से घिरे हुए रत्न रूप सिंहासन में बैठकर चतुर्भुज श्री हनुमान कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के समान तारक मंत्र को पढ़ाते हैं। इन श्री त्रिमूर्तिमयी श्री हनुमान के दिव्य तेज को चतुर्मुख ब्रह्मा, पंचमुख शिव, षटमुख स्कंद और 1000 मुख 2 जीवधारी शेष तथा अन्य कोई भी तीनों लोकों में निवासी समझने में समर्थ नहीं है। अतः सप्ताक्षरी मंत्र विधान। पराशर जी कहते हैं, मैत्र, अब श्री हनुमान के सप्ताक्षरी मंत्र का विधान बताता हूं, जो लोक में मनुष्य को चारों पुरुषार्थों को देता है। तार श्री वर्ण का उच्चारण कर बाद में श्री हनुमते नमः इस मूल मंत्र से अंगन्यास करन्यास करें। गुरु से इस सप्ताक्षर मंत्र को प्राप्त कर 3 लाख जप करें। जप का दशांश तर्पण, उसका दशांश होम, फिर होम का दशांश विप्र भोजन करावे। इस मंत्र के ऋषि सौनक गायत्री छंद श्री हनुमान देवता मारुति नंदन बीज अंजना सूत शक्ति वायु पुत्र किलक इस प्रकार विनियोग पढ़ गायत्री मंत्र से द्विग्बंधन करके ध्यान करके मंत्र का जप करना चाहिए। शांत स्वरूप इच्छित फल को देने वाले अनुपम महाप्रभु हनुमान का मन से निरंतर ध्यान करे। ऋक्ष वानर तथा गोपुच्छ वानरगण इस मंत्र की उपासना करते हैं। जाम्बवान, बिनत, नील, पनस, गंधमादन, सुषेन, मैंद, द्विविद तथा अन्य प्रमुख बंदर और महाबली भक्त शूरवीर 33 करोड़ अरब की संख्या से घिरे हुए निर्भय रूप में श्री हनुमान विचरण करते हैं। श्री हनुमान को नमस्कार एवं साष्टांग प्रणाम की 5 संख्या कही गई है। प्रथम नील को नमस्कार करके श्री प्रभु हनुमान को जो नमस्कार करता है वह लोक पावन नर धन्य होता है। हनुमान के दक्षिण भाग में नील की उपासना करे। बाद में श्री हनुमान की भक्ति पूर्वक पूजा करे। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि में सूर्य ने अपनी पुत्री सुवर्चला की श्री हनुमान को प्रदान किया था। अंजना के गर्भ से उत्पन्न असंख्य वानरों से सेवित सर्वदेवमय हनुमान को मैं नमस्कार करता हूँ। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को जो उपचार पूर्वक श्री हनुमान की पूजा करता है वह सफल मनोरथ होता है। बीज बोने में, विवाह काल में, यात्रा समय पर, भगवान के दर्शन करते समय तथा सिंह, व्याघ्र, मगर, सर्पदंशन आदि संकटों में, आपत्ति के समय, जंगल में, सभी नवीन आभूषणों को धारण करते समय, नदी समुद्र को पार करने में, गृहस्तंभ में, महाकष्टकारी दशाओं में, गृह प्रवेश में, युद्ध में, विद्या अभ्यास में, भूख में, जुआ में, सर्व प्रकार के उत्सवों में, जमहाई आने पर, सभी शुभ कार्यों में, नवीन शास्त्र के लेने में, औषधि लेने, भोजन करने, अशुभ दर्शन, महान उत्सवों में, गज उदय की सवारी करने में, भूत प्रेत पिशाच आदि के संकट में, अशुभ स्वप्न देखने पर, महान व्याधि, ताप, शीत, ज्वर में पवित्र श्री हनुमान के नामों का 12 बार जप करने मात्र से लोगों की निश्चय ही कार्य सिद्धि होती है। हरिओम तत्सत। पराशर संहिता का नित्य कर्म विधान नामक 24वां पटल समाप्त हुआ।